आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूके इमिग्रेट होने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में मूव होने का सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन और मेरा नाम है अंकिता एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल देसी कपल इन लंदन। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फर्स्ट जो बेनिफिट जो हमें लगता है वो ये है कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह नहीं है। जैसे कि हर यूरोपियन कंट्री की अपनी एक अलग लैंग्वेज है। जर्मनी की जर्मन है, या फिर आप नीदरलैंड्स जाओ तो वहाँ पे भी डच वगैरह बोलते हैं, या अलग अलग लैंग्वेजेस हैं हर जगह। बट यहाँ का एक मेरे को ये बेनिफिट लगता है कि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज प्राइमरी लैंग्वेज है। यहाँ पे आपको कोई लैंग्वेज ऐसी नई सीखनी नहीं पड़ती। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो ईजिली आप कोई भी जॉब वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ होती है। इस वजह से यहाँ पर इंटरेक्ट करना लोगों से, चाहे पर्सनली हो या फिर प्रोफेशनली हो, वो काफ़ी ईजी हो जाता है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यहाँ के हेल्थ केयर का। सबसे जो हमें पॉजिटिव पॉइंट लगा था यहाँ पे वो है यहाँ का हेल्थ केयर, जो कि कम्प्लीटली फ्री है। एक भी आपको जेब से रुपया नहीं देना पड़ता है अदर देन मेडिसिन कि आपको कोई भी अगर इलाज कराना है, चाहे अभी किसी तरह की भी आपकी प्रॉब्लम हो, यहाँ का हेल्थ केयर आपको कवर करेगा। और अगर इमरजेंसी है तो सबको छोड़ के सबसे पहले आपको देखा जाएगा, तो जो कि सबसे एक अच्छी चीज़ है यहाँ की। और ये एक बहुत बड़ा मेन रीज़न है जो भी आजकल लोग इमिग्रेट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में, इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं ड्यू टू देयर हेल्थ केयर सिस्टम। जैसे कि अगर आपको कोई आपका डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है तो आपको वो प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ 9 पाउंड में मिलेगी, चाहे वो 1000 पाउंड की हो, चाहे वो कितने की भी हो। आपने अभी रिसेंटली एक न्यूज़ में पढ़ा होगा कि $1.3 मिलियन की एक वैक्सीनेशन थी जो एक बच्चे को चाहिए थी, जेनेटिक डिसऑर्डर था उसको, और वो NHS ने फ्री में लगाई है। दोस्त लड़की को काफ़ी चीज़ें करनी पड़ी, काफ़ी प्रेशराइज़ करना पड़ा, फिर भी NHS ने इतनी महंगी मेडिसिन फ्री में लगाई है, जो कि मतलब एक अपने में एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ के हेल्थ केयर की ये चीज़ सबसे बेस्ट है। एक और बेनिफिट जो हमें लगता है वो ये है कि यहाँ पर इन जनरल सैलरीज काफ़ी अच्छी हैं व्हेन कंपेयर टू इंडिया। ऑब्वियसली एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से हैं, फिर भी यहाँ पे अच्छी सैलरीज के होने की वजह से सेविंग हो जाती है। इसका रीज़न ये भी है कि गवर्नमेंट ने जो है वो एक मिनिमम सैलरी जो है वो यहाँ पे सेट कर रखी है कि आपको मिनिमम सैलरी इतनी देनी है जब आप वीज़ा पे किसी लोगों को रिक्रूट करो। तो वो भी एक रीज़न है कि मिनिमम वेजेस हर तरीके से डिसाइडेड हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर वीज़ा वाले कोई भी लोग हो जो जॉब करते हैं, तो एक मिनिमम सैलरी डिसाइडेड है। तो वो भी एक यहाँ पे बेनिफिट है। नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की बात कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। तो जो यहाँ का स्कूलिंग सिस्टम है वो तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे ग्रामर स्कूल्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। एंड स्पेशली मैं बताऊँ तो वहाँ पे जो इंडियंस हैं, इंडियंस का बोलबाला है, मोस्टली वो ग्रामर स्कूल्स को क्रैक कर लेते हैं, वो जो कि यहाँ के टॉप नॉच और बेस्ट आते हैं। और मेन चीज़ यहाँ की ये है कि वो बिल्कुल फ्री हैं, जो ग्रामर स्कूल्स भी हैं एंड नॉर्मल स्कूल्स भी हैं। तो बेसिकली राइट टू एजुकेशन है यहाँ पे। तो आपके जो बच्चे हैं वो फ्री में पढ़ सकते हैं यहाँ पे आके। 3rd ईयर से लेके 16 तक बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। लेकिन अगर आपके बच्चे को कॉलेज में जाना है तो उसको अपने पैसे पे करने पड़ेंगे। लेकिन वो भी बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पे। जो गवर्नमेंट है वो लोन देती है बच्चों को। अगर किसी को यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसको लोन मिलेगा, और जब उसकी जॉब लग जाएगी तो उसकी सैलरी में से कटेगा इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तो बेसिकली लोन की अमाउंट उसी में से कट जाएगी, जो कि मतलब काफ़ी बेनिफिशियल है यहाँ पे कि पेरेंट्स को कोई ऐसा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ हमें सेव करना है, हमें बच्चे को भी पढ़ाना है और सब कुछ चीज़ें करनी है, जो प्रेशर रहता है इंडिया में पेरेंट्स का। क्योंकि आजकल इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है इतना महंगा हो चुका है कि एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। एक और बेनिफिट जो लगता है हम लोगों को वो ये है कि यहाँ पर वर्क एनवायरनमेंट पे काफ़ी एक्सपोजर है। इनफैक्ट पर्सनली भी अगर आप कहीं भी जाते हैं तो काफ़ी मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट है। अलग अलग देशों के लोग हैं यहाँ पे, अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है उनके साथ काम करने में या इंटरेक्ट करने में। बहुत सारी नई चीज़ें भी पता चलती हैं जब उनसे बात करते हैं। तो ये भी एक अपने आप में एक बड़ा अच्छा और नया एक्सपीरियंस है। तो ये भी एक मज़ेदार चीज़ है, यहाँ की बेनिफिट लगता है जो हम लोगों को। नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली जब से ब्रेक्सिट हुआ है, काफ़ी यूरोपियन ने छोड़ दिया है ये कंट्री और वापस चले गए हैं, तो यहाँ पे डिमांड इतनी बढ़ गई है और यहाँ पे इतनी शॉर्टेज हो रखी है कि लोग ही नहीं मिल पा रहे हैं। तो उन्होंने अलग अलग तरीके खोले हैं, अलग अलग लोग आ सकें डिफरेंट कंट्री से, और सबको एक बराबर माना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यूरोपियन को प्रेफरेंस मिलेगी। अब हर कोई यहाँ पे अप्लाई कर सकता है किसी भी जॉब पर, और काफ़ी कंपनी स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी अभी तक कि जिसमें हमने बताया कि कैसे आप स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढ सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं उस चीज़ को, हमने लिंक किया हुआ है, यहाँ पे कार्ड्स में भी डाल देंगे। एक और जो बेनिफिट लगता है वो ये है कि यूके का जो ओवरलैप टाइम इंडिया से है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी जो डिफरेंस चल रहा है, जो समर्स में डिफरेंस होता है वो 4.5 आवर्स का होता है, और विंटर्स में डिफरेंस 5.5 आवर्स का आता है। बट फिर भी ये जो डिफरेंस है वो US, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के कंपैरिजन
में काफ़ी कम है। तो एक बहुत ही यूज़फुल रहता है क्योंकि आप अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से, रिलेटिव से सबसे बात कर सकते हो ईजिली। तो ये वाला जो ओवरलैप टाइम है ये काफ़ी बेनिफिट करता है। इसी से रिलेटेड एक और बेनिफिट जो लगता है हमें वो ये है कि इंडिया से यूके की जो ट्रैवल टाइम है वो काफ़ी कम है इन कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ जहाँ पे लोग इमिग्रेट होते हैं जनरली, जो कि है यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो यूके से इंडिया की फ़्लाइट लगभग 7 to 8 आवर्स की होती है और आप पहुँच जाते हो इतने घंटे में। इतना तो मतलब ऐसा होता है कि इंडिया में अगर आप ट्रेन से भी एक जगह से दूसरी जगह जाओ तो 7-8 घंटे लग जाते हैं। तो ये मतलब ये काफ़ी कन्वीनियंट है। ऑब्वियसली आप उतनी फ्रीक्वेंसी पर नहीं जा सकते, चाहे कम ड्यूरेशन की भी है, बट फिर भी अगर बाकी कंट्रीज से कंपैरिजन किया जाए तो जो टाइम लगता है जाने में यूके से इंडिया वो काफ़ी कम है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट लगता है क्योंकि यूएस या कनाडा से अगर इंडिया जाए बंदा या इंडिया से आए वहाँ पर, तो जैसे ओल्ड पेरेंट्स हैं या कोई भी इस तरह का बंदा है जो कि मतलब जिसके लिए लंबे आवर्स ट्रैवल करना मुश्किल है, लाइक 18-19 आवर्स की फ़्लाइट करना बड़ा मतलब इतना ईजी नहीं होता हर एक के लिए। तो वो भी एक लगता है कि यहाँ पे फिर भी इजीली मतलब लोग आ पाते हैं। तो ओवरनाइट फ्लाइट लेके आप वहाँ से चलो और यहाँ पे पहुँच जाओ सुबह, तो वो भी एक मतलब है कंपैरेटिवली काफ़ी सही लगता है जो यहाँ की चीज़ है। जो एक और पॉइंट था जो हमें यहाँ पे इस कंट्री में बेनिफिट लगा कि यहाँ पे पोल्यूशन काफ़ी कम है कंपैरेटिव टू दिल्ली, जहाँ पे मैं रहता था नोएडा में। तो वहाँ पे सर्दियों में तो आपको पता ही होगा कि 400-450 ppm क्रॉस कर जाता है, और लेकिन यहाँ पे अराउंड 40 रहता है, और उस पर भी यहाँ पे लोग लड़ रहे हैं और रो रहे हैं कि यहाँ पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, लोगों को हेल्थ कंडीशंस हो रही हैं। तो इस कंपैरिजन में ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ पे फिर भी इस चीज़ को कंट्रोल करने में लोग लगे हुए हैं और चाहते हैं कि ऐसा ना हो और पोल्यूशन कंट्रोल रहे, क्योंकि ऐसा लगता है कि दिल्ली वैली में इतना पोल्यूशन हो चुका है और गवर्नमेंट्स कुछ कर नहीं रही हैं। तो उस हिसाब से ये कंट्री काफ़ी अच्छी है कि पोल्यूशन बहुत कम है यहाँ पे। एक और पॉइंट जो हमें यहाँ आके लगा, जो हमें पहले नहीं पता था इतना, कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि हम दोनों आईटी में थे और आईटी में लगा रखी होती है कंपनीज़ में। और इसलिए जब हम यहाँ पे आए हमें तो बहुत अच्छा लगा कि लोग 4 बजे 5 बजे ऑफिस छोड़ के निकल लेते हैं, पब जाते हैं, पार्टीज जाते हैं, और वो तुम्हारे ईमेल्स का भी रिप्लाई नहीं करेंगे चाहे तुम बैठे हो लेट। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें अच्छी लगी कि वर्क के टाइम पे वर्क और नॉर्मल टाइम जो अपना फैमिली टाइम है वो आपका है। तो ये एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है यहाँ। जो नेक्स्ट एक चीज़ है जो कि यूके के और देशों से अलग बनाती है वो ये है कि यहाँ की जो करेंसी है, तो यहाँ की करेंसी है GBP, और अगर आप इंडियन करेंसी के कंपैरिजन में देखें तो 100 के आसपास चल रहा है नॉर्मली, जो कि काफ़ी आपको पावर देता है कि आप किसी भी कंट्री में जाके आप खुला खर्च कर सकते हैं। आपको कभी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे हम इस कंट्री में जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। करेंसी का पावरफुल होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे होता है कि आप इंडिया से किसी और कंट्री जाते हैं घूमने और आप देखते हैं कि यहाँ पे खर्चा करना है तो आपको काफ़ी महंगी लगती हैं कंट्रीज़, राइट। लेकिन जब आप GBP में अर्न कर रहे हैं और उसको जाके वहाँ पे स्पेंड करते हैं तो आपको लगता है कि यार सब चलो ठीक है, इतना महंगा नहीं है। तो ये एक करेंसी का फ़ायदा होता है जिसकी स्ट्रॉन्ग हो जो करेंसी, और हर जगह चलती है। आप पाउंड को कन्वर्ट करवा सकते हैं USD में, और इवन US में भी अगर आपको जाना है तो काफ़ी सस्ता लगता है US जाना, क्योंकि पाउंड के कंपैरिजन में USD भी इवन कम है। तो यही सारे बेनिफिट्स हैं जो हम आप लोगों से शेयर करना चाहते थे। कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपको इनमें से ऐसा कौन सा बेनिफिट लगा जो अच्छा लगा कि जिसकी वजह से आप भी सोच सकते हैं यूके मूव होने का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपका इंटरेस्ट है यूके मूव होने का तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज हमारे चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो आप अगर यूके आना चाहते हैं और आपका यूके में आने का इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी वीडियोज़ हैं इस पर ऑलरेडी, और काफ़ी और भी वीडियोज़ आने वाली हैं जो आपको गाइड करेंगी कैसे यूके में आ सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, और भी काफ़ी चीज़ें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की अपडेट आती रहे। अंटिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।